हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी भी बोलते हैं। ये बेसिकली 10th क्लास से स्टार्ट होती है। 10th क्लास के बच्चों को सबसे पहले सिखाई जाती है। तो ये वीडियो सिर्फ 10th क्लास के बच्चों के लिए ही नहीं है, इसे +1 क्लास के बच्चों के लिए भी यूज़फुल होगी ये। और ये उन बच्चों के लिए भी यूज़फुल है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये हमारी जो सीरीज़ होगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस की, सारी वीडियोस आप ध्यान से देखें जो भी सीखना चाहता है, और प्रैक्टिस करें क्योंकि मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? ये एक नंबर्स की सीरीज होती है एक्चुअली में, जिसमें डिफरेंस जो है वो सेम रहता है बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स। अगर किसी भी सीरीज में डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है अगर वो सेम है तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए एग्जांपल लेते हैं। 4, 6, 8, 10 सो ऑन। ये आपके पास एक सीरीज है। ध्यान से देखिए, डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स जो है वो सेम है। यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। अगर आपके पास ऐसी सीरीज, जैसे मैंने पहले भी बताया, ऐसी सीरीज जिसमें डिफरेंस सेम हो तो उसको आप क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, वो -2 का भी डिफरेंस हो सकता है, वो 10 का भी डिफरेंस हो सकता है, वो कोई भी नंबर का डिफरेंस हो सकता है। जैसे मैं लेता हूं 7, 11, 15 सो ऑन। ध्यान से देखिए, यहां पे भी आपके पास जो डिफरेंस है वो सेम है। 4 का डिफरेंस है, यहां पे भी 4 का डिफरेंस है। तो ये सीरीज जो है वो क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि कोई भी एक सीरीज आप लोगों को दे दी जाएगी और वो पूछेगा कि वेदर दिस इज व्हाट, दिस इज एपी और नॉट। आप लोगों ने सिंपल क्या चेक करना है कि डिफरेंस बिटवीन ऑल द टर्म्स मींस टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स, पूरी सीरीज में जो डिफरेंस रहना चाहिए वो डिफरेंस जो है आपके पास सेम रहना चाहिए। अगर आपके पास डिफरेंस सेम है तो आप बोल सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ सीरीज इज व्हाट? एपी। अब इस जो डिफरेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, और इसको डिनोट करते हैं डी से। ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास फर्स्ट टर्म है इसको हम डिनोट करते हैं A1, सेकेंड को डिनोट करते हैं A2 से, देन A3 एंड सो ऑन। जो A1 है, दिस A1 दैट इज इक्वल टू A, फर्स्ट टर्म। अब लेट सपोज आपको सेकेंड टर्म निकालनी है तो हम क्या करते हैं? ध्यान से देखिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में कितना ऐड किया गया है? फर्स्ट टर्म में जो डिफरेंस है वो ऐड हुआ है, जो भी आपके पास डी है। तो डी इस क्वेश्चन में कितना है? 2 ऐड कर दिया। 4 में 2 ऐड कर दिया तो इट बिकम 6। देखिए ध्यान से, मतलब फर्स्ट टर्म में कितना ऐड कर दिया? डी ऐड कर देंगे तो वो बन जाएगी सेकेंड टर्म। इसी तरह ध्यान से देखिए, अगर थर्ड टर्म मुझे निकालनी है तो मैं सेकेंड टर्म में कितना ऐड कर दूंगा? फिर डी ऐड कर दूंगा, मतलब a प्लस डी तो ऑलरेडी सेकेंड टर्म है, इसमें दोबारा से डी ऐड कर दिया तो ये बन गया a प्लस 2d। ठीक है, दिस इज व्हाट? a प्लस 2d। और अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालनी है तो थर्ड टर्म में मैं क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। थर्ड टर्म में मैं एक और डी ऐड कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा a प्लस 3d। तो इसकी जो जनरल टर्म बनती है, मतलब ए एन दैट इज इक्वल टू ए प्लस एन, और एक कम हो रहा है। देखिए 4 टर्म निकाल रहे हैं तो एक कम कर रहे हैं, तो n माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपके पास जनरल टर्म है, इसे आप दिमाग में रखेंगे और यहां से आप कोई भी टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे फाइंड आउट करनी है 10th टर्म A10, तो क्या करूंगा मैं? n की जगह कितना पुट कर दूंगा? 10 पुट कर दूंगा तो मेरे पास बन जाएगा a प्लस दिस इज व्हाट? 10 माइनस 1 दैट इज 9d। दिस इज योर 10th टर्म। और लेट्स सपोज मुझे 50th टर्म निकालनी है तो क्या बनेगी? a प्लस दिस इज योर 50 माइनस 1 दैट इज 49d। दिस इज योर 50th टर्म। सो आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखें और यहां से आप लोग कोई भी टर्म जो है वो निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया कि आपको ये एग्जाम्स में आ सकता है कि कोई भी एक सीरीज दे दी जाए
और उसमें पूछा जाए कि ये एपी है कि नहीं है, तो आप सिंपली बता सकते हैं उनका डिफरेंस चेक करके, अगर तो डिफरेंस सेम हुआ तो आप बोल सकते हैं कि ये एपी है या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन यहां से आ सकता है, जैसे कोई भी यही वाला ले लेते 7, 11, 15 सो ऑन, कि इसकी नेक्स्ट 2 टर्म निकालिए। नेक्स्ट 2 टर्म मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 टर्म्स तो आप लोगों के पास ऑलरेडी है, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स कौन सी हुई? नेक्स्ट 2 टर्म्स आपके पास आ गई फोर्थ टर्म। 3 तक तो है, तो 4 टर्म, तो सबसे पहले लिख लीजिए वहां पे कि 4 टर्म होती क्या है। व्हाट इज फोर्थ टर्म? दैट इज, अभी बताया मैंने, अगर 4 है तो एक कम यूज करेंगे 3d, क्योंकि n-1 होता है। और इस क्वेश्चन में चेक कर लीजिए, सबसे पहले a कितना है, फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, दैट इज 7, और d कितना है इसमें आपके पास, a2 माइनस a1, कैसे निकलता है d, a2 माइनस a1 कर लीजिए, और आप a3 माइनस a2 कर लीजिए, सेम ही बात है। तो d कितना निकला इस क्वेश्चन में, d इज हाउ मच, दिस इज a2 कितना है आपके पास 11, 11 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 4। आपको कैलकुलेट करना है फोर्थ टर्म, भर दीजिए वैल्यूज, a4 इज इक्वल टू a कितना है आपके पास 7 प्लस 3 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 4, तो बन गया दिस इज हाउ मच, दिस इज जो 7 प्लस 12 इज इक्वल टू 19। ऐसे आप, जरूरी नहीं है नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालने को बोले, आप नेक्स्ट 2 टर्म बोला है, कोई भी टर्म वो पूछ सकता है, 5th टर्म निकालिए, निकाल लीजिए, क्या बन जाएगा, a प्लस 5 है तो 4d आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल टू वैल्यू भरिए, क्या है a की वैल्यू 7 प्लस 4 इंटू d, d इज इक्वल टू 4, the 4 the 16 means this is a 7 plus 16 that is equal to 23। वो कोई भी टर्म निकालने के लिए बोल सकता है। लेट्स सपोज वो बोल रहा है कि फाइंड आउट करिए 51 टर्म, जो 51th टर्म है वो फाइंड आउट करिए, तो क्या होगा, क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस एक कम आप यूज करेंगे, जैसे 5 था तो 4 यूज कर रहे हैं, यहाँ 51 है तो 50 यूज करेंगे, 50d दैट इज इक्वल टू व्हाट, कितना आ गया, ये आपके पास है 7 प्लस 50 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 4, और ये कितना बन गया 7 प्लस दिस इज जो 200, तो दिस इज 207, मींस जो 51th टर्म है वो आपके पास है 207। इस तरह आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ये आपके पास जनरल इंट्रोडक्शन थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। आप वीडियो को ध्यान से देखें, इसके बाद हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन जो है वो किस किस लेवल के जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखें, पूरी सीरीज ध्यान से देखें अगर आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीखना है तो, और प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मैथमेटिक्स में आपका या किसी का भी कुछ नहीं बन सकता। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथमेटिक्स में आप मतलब अच्छा स्कोर कर पाओगे। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई। वीडियो अच्छी लगे तो उसको ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस करिए, और बच्चों को जो भी अर्थमेटिक्स सीखना चाहते हैं उनको आप इसे शेयर करें। प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।